हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की चैतन्य भागवतम क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जननंदन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधा माधव राधा माधव जय गौरनिताय जय गौरनिताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर। श्री राधा गोविंद श्री गौर निताय पार। कल हम श्री चैतन्य भागवतम के मध्य खंड के टेक्स्ट नंबर 198 198 चैप्टर 1 के 198 198 श्लोक से वर्षे कर रहे थे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित है, जब से गया से वापस आए थे तब से वे कृष्ण नाम में पूरी तरह से डूब गए थे और वे अलग अलग भक्तों से गया के जो मैं उनका अनुभव हुआ अपने गुरु ईश्वरपुरी के साथ दीक्षा के बाद में जो अनुभव हुआ उसका वर्णन कर रहे थे। और उनके और मदर सची माता के बीच में काफी वार्तालाप चला, ऊपर हमने श्रवण किया था। आगे इसका माता निमाई पंडित का गौर सुंदर का जो अपनी माता से संवाद था उसका श्रवण कर रहे थे, उसी के आगे आज श्रवण करते हैं। कपिलेरा भावे प्रभु जननी रस्थाने, जे कहिला ताई प्रभु कहे खाने। तो कपिल, भगवान कपिल ने अपनी माता को जो जो इंस्ट्रक्शन दिया था पूर्व अवतार में, वही इंस्ट्रक्शन, वही आदेश, वही शिक्षा है निमाई पंडित अपनी माता को दे रहे हैं इस अवतार में। सुन सुन माता कृष्ण भक्ति रे प्रभाव, सर्व भावे कर माता कृष्ण अनुराग।
कृष्ण सेवक रे माता कबू नाही नाश, काल चक्र धराया देखिए कृष्णदास। गर्भवासे यत दुख जन्मे व मरने, कृष्ण रा सेवक माता किछु ही न जाने। और माता भगवान कृष्ण की भक्ति की भी महिमा सुनो मुझसे। बी अटैच टू कृष्ण ऑल रिस्पेक्ट, सभी प्रकार से कृष्ण में आसक्ति रखो। वो माता भगवान के सेवक कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, उनके कभी विनाश नहीं होता। जो काल चक्र है, व्हील ऑफ टाइम है, वो भी कृष्ण के डिवोटी को देख के डरता है। वो माता कृष्ण के सेवक जो है, कृष्ण के सेवक जो उत्पन्न होते हैं, माता के गर्भ में जो कष्ट होता है उसको प्राप्त नहीं करते। और कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से निमाई पंडित जो है उसी तरीके से अपनी माता को प्रवचन दे रहे हैं जैसे कपिल मुनि ने अपनी माता देवकी को दी थी। तो इसमें आगे बताते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके तात्पर्य बोलते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण का इस तरह से भजन करता है, पूजा करता है, बद्ध जीव, वो फिर से जन्म मृत्यु और पालन के चक्र में नहीं आता और काल चक्र से प्रभावित नहीं होता। वे आगे लिखते हैं कि एक्चुअली जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भी काल चक्र से प्रभावित नहीं होते हैं। वे डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति की लाइफ जीते हैं और नित्य रूप से इंगेज रहते हैं भगवान हरि की भक्ति। फॉर्मिडेबल व्हील ऑफ टाइम, जो ये काल चक्र जिसको कोई भी काल के साथ साथ क्या होता है कोई भी सोच भी नहीं सकता और कोई इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, काल के साथ साथ क्या होने वाला है। यही काल अंत में अलग अलग समय अलग अलग घटनाएं लाता रहता है, हमारे सामने लाता रहता है और अंत में मृत्यु की तरफ ले जाता है। ये काल ही, इसको कोई समझ नहीं सकता कि क्या करने वाला है। ये बर्थ लाता है, ये पालन लाता है, ये डेथ लाता है सबके लिए। ये डेमीगॉड के लिए भी करता है। डेमीगॉड भी काल को प्रभावित देख के डर जाते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो काल को देख के नहीं, क्योंकि वे समझते हैं कि ये तो काल हमें भगवान की तरफ ले जा रहा है। इस प्रकार से ये बद्ध जीवों को जो जो कृष्ण के विरुद्ध है, अवर्स टू कृष्ण, जो कृष्ण के विमुख है, वे एक काल चक्र जो उनको 84 लाख योनि में इस जगत में बार बार घुमाता रहता है और ये फोर्स करता है उनको बार बार बर्थ लेने के लिए, फिर उनको मारता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो इटर्नल नित्य है, आध्यात्मिक है और सेल्फ रियलाइज है, आत्म साक्षात्कार है। जो ये दुर जो दुर्गम काल का चक्र है, फॉर्मिडेबल व्हील ऑफ टाइम, ये दुर्गम काल का चक्र है, ये उनको स्पर्श नहीं करता उनके लिए, तो क्योंकि तो वो आत्मा के में नित्य है। लेकिन ये काल काल उनको सेवक के रूप में फॉलो करता है। काल चक्र जो उनके सेवक बन के उनकी सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है। ये हमें श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक की व्याख्या में बोल रहे हैं। तो उसका एग्जाम्पल देते हैं भागवतम के जो तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 43 में लॉर्ड कपिल देव अपनी माता देवहूति को बोलते हैं, ज्ञान वैराग्य युक्त न भक्ति योगे न योगी न क्षेमया पाद मूलम में प्रवेशयन्ति अकुतो भयम। जो लोग मेरी शरण में ले लेते हैं अपने इटर्नल बेनिफिट के लिए, अपने नित्य लाभ के लिए, जो लोग मेरी शरण में ले लेते हैं डिवोशनल सर्विस के माध्यम से, वे भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य हो जाते हैं बिना किसी भय के। मृत्यु का भय उनको रहता है। आगे बोला गया है, जो कृष्ण के विमुख रहते हैं वो गले में माला कौन सी पहनते हैं, जन्म मृत्यु की माला पहन के। भगवत विमुख व्यक्ति कृष्ण को भूल जाते हैं और माता के गर्भ से लेकर आगे तक इस भौतिक जगत में आके बार बार भटकते रहते हैं और कष्ट पाते रहते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको फिर से माता के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ेगा और संसार के जो कष्ट है उनको फिर से सहन नहीं करना पड़ेगा। जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो
वे कभी भी उस चीज का पास्ट प्रेजेंट लाइफ का जो भूतकाल पूर्व जन्मों का और फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी चिंता नहीं करते क्योंकि वो भी भगवान के शरण में जा चुके। पास्ट लाइफ में उन्होंने क्या किया था और फ्यूचर में क्या होगा अगले जन्म में उसकी उनको चिंता नहीं रहती क्योंकि एक बार भगवान के शरण में आ गए तो सारी चिंताएं करने का कार्य भगवान। प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल देते हैं कि प्रहलाद महाराज किस तरह से प्रहलाद महाराज की रक्षा हुई थी। इंद्र मारना चाहता था क्योंकि हिरण्यकश्यप का पुत्र होने वाला था हिरण्य। तो इंद्र ने सोचा जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया तो इंद्र ने सोचा था कि इसको इस समय मार देते हैं गर्भ में क्योंकि असुर का पुत्र असुर होगा। लेकिन नारद मुनि ने मना किया कि नहीं असुर का पुत्र ये प्रहलाद महाराज होगा, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा इसलिए इसको अभी गर्भ में मत मारा। तो प्रहलाद महाराज का जन्म माता के गर्भ में उनका समय भागवतम सुनते सुनते व्यतीत हुआ। तो जिस व्यक्ति ने गर्भ में ही पूरी भागवतम सुन ली, गर्भ में ही माता के गर्भ में पूरी भागवतम सुन ली, वो आगे चल के क्या बनेगा ये हम देख सकते। क्योंकि गर्भ में तो व्यक्ति जीवित है, वो तो ध्वनि तरंगे सुन सकता है सारे। तो जिसने ही माता के गर्भ में भागवतम सुन लिया वो शुद्ध भक्त होना ही है। कि जीवन की प्रक्रिया तो गर्भ से शुरू हो जाती है। आगे बोलते हैं जग तेरा पिता कृष्ण जेना भजे बाप पितर द्रोही पाति केरा जन्म जन्म का। कृष्ण जो है सारे जगत के पिता है। भागवत गीता में बता अहम बीज प्रजा पिता। बाकी तो सब जन्म देने वाले लेकिन पालन करने वाला असली वही। जन्म देने वाले कई हो सकते हैं लेकिन पालन करने वाला तो कृष्ण जो है पूरे ब्रह्मांड के फादर है। और जो कोई भी उनको फादर जैसा रिस्पेक्ट नहीं करता है वो रिबेलियस, वो द्रोही, सिंफुल है, पापी। और इसलिए बार बार वो बर्थ आफ्टर बर्थ जन्म जन्मांतर वो मिजरीज पाता रहेगा इस संसार में। क्योंकि उनका तो उपकारी कृष्ण तो पिता है, उनसे द्रोह करके हम जीते, उनसे विमुख होकर उनसे द्रोह करके जीते। जो रिस्पेक्ट नहीं करते इस प्रकार से उस पिता को, रिबेलियस होते हैं, वो सिंफुल है, उनके विरुद्ध काम करते हैं। क्योंकि वो पालन करने वाले हैं तो उनके विरुद्ध जो भी कार्य है वो पाप पूर्ण कर सिंफुल है। और इसलिए बार बार बर्थ आफ्टर बर्थ यहाँ पर आना पड़ता है। यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस तात्पर्य में लिखते हैं कृष्णा इज द ओनली फादर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। केवल मात्र कृष्ण ही पूरे जगत के पिता है। जैसे एक प्राइम ड्यूटी होता है ग्रेटफुल संतान का, एक जो ग्रेटफुल मतलब होता है उपकारी जो उपकार को मानता है, एक उपकारी पुत्र या पुत्री को पिता का सेवा करना प्राइम ड्यूटी होता है। उसी प्रकार से उनके पिता का इंस्ट्रक्शन करना, उसी प्रकार से एवरी लिविंग एंटिटी, हर जीव जो है, स्पेसिफिकली जो ह्यूमन बीइंग है, मानव है, मनुष्य है, उनको समझना चाहिए कि उनको भी अपने पिता का उपकार चुकाना है। और कृष्ण उनके पिता, हर जीव का एक कर्तव्य, प्राइम ड्यूटी। क्योंकि वो पिता ही उनका पालन कर रहा है, उसी ने उनको क्रिएट किया और वही सभी चीजों का सोर्स है। एंड ही इज मेंट टू बी वर्शिप्ड बाय एवरीवन। उनकी सबका कर्तव्य उनकी पूजा करना, उनका भजन करना, क्योंकि परमपिता उसी के द्वारा पालन हो रहा है। बाकी भी जो पालन कर रहे हैं उनके डायरेक्शन में कर रहे हैं, उनकी कृपा से कर पा रहे हैं। जो जो लोग इस ज्ञान से डिप्राइव्ड हैं, इस ज्ञान से रहित हैं और कृष्ण की भक्ति से रहित हैं, उन कृष्ण की भक्ति से जो ओरिजिनल नारायण है, वो लोटस बॉर्न ब्रह्मा के भी पिता है। हमारे ही पिता नहीं है सीड गिविंग फादर, ब्रह्मा के भी पिता है। और वास्तव में आर इन रियलिटी अनग्रेटफुल सन्स हैं एंड देयरफॉर सब्जेक्टिव। जो अनग्रेटफुल लोग हैं, अकृतज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं या कृतज्ञ हैं, जो अपने पिता के मूल नारायण उसके पिता के कृतज्ञ हैं,
वो इस संसार में बार बार मिजरीज भौतिक स्थिति में आके बार बार कष्ट पाते हैं, क्योंकि कृतज्ञ नहीं। दो तीन प्रकार के कष्ट पाते रहते, आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। बॉडी को, माइंड को और इंटेलिजेंस को ये बार बार प्रभावित करती रहती है। श्रीमद् भागवतम में चमसा मुनि, जो 9 योगेंद्रों में से एक हैं, निमि को बोलते हैं राजा, निमि को बोलते हैं राजा निमि, उनको सुन रहा है, विदेह का किंग। ये पुरुषम साक्षात आत्म प्रभावम ईश्वरम ना भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्ट पतन्ति अधः। अगर इन वर्ण और आश्रम के कोई भी मेंबर जो है फेल टू वर्शिप, भगवान की भजन करने में, पूजा करने में, भगवान की भक्ति करने में फेल हो जाता है, या डिसरिस्पेक्ट करता है, उनके आज्ञा की अवहेलना करता है, पिता को रिस्पेक्ट नहीं करता है, जो वो जो सारी सृष्टि का सोर्स है, स्रोत है, वो अपनी पोजीशन फॉल करके हेली स्टेट ऑफ लाइफ में जाता है, इस जीवन में भी और अगले जीवन में। चित्त दिव्या सुन माता जीवेर ये गति, कृष्ण न भजिते पाए यत के दुर्गति। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को समझाते हैं कि उसी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं आगे। चित्त दिया सुन माता जीवे रहे गति, कृष्ण भजिले पाए याते का दुर्गति। प्रिय माता, इस चीज को ध्यान से सुनिए कि जो हर जीव की पदवी क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, और कितना वॉल्यूम एंड डिस्ट्रेस ही सफर्स बाय नॉट वर्शिपिंग कृष्ण। वो कृष्ण को वर्शिप करके नहीं कितना दुख प्राप्त करता है इस संसार में, उसका मैं, और उसकी क्या गति होती है, इसको ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। He suffers by not worshipping कृष्ण। जो जीव की पैथेटिक दुर्गति होती है कंडीशन, वो कृष्ण की सेवा से, कृष्ण की सेवा रहित, जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा रहित रहता है। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दिया संसार दुख। कभू स्वर्गे उठाए कभू नरक के डुबाए, दंडे जने राजा जेन नादि तेज चुभाए। कृष्ण को भूलने से जीव जो है माया की तरफ आकर्षित हो जाता है, आदि अनादि काल से चला आ रहा है। इसलिए माया जो है उसको हर प्रकार के कष्ट देती है इस भौतिक जगत में, और इस भौतिक कंडीशन में कभी जीव को ऊपर उठा देती है माया, और कभी स्वर्ग तक भी पहुंचा देती है, और कभी नीचे गिरा देती है, और कई बार नरक में भी डुबा देती है। उसकी अवस्था वैसी रहती है जैसे क्रिमिनल की रहती है, जो एक अपराधी रहता है, जिसको जिसको किंग जो है राजा पानी में डुबोता है, उसको पानी में डुबो देता है, फिर थोड़ी देर के लिए उसको उठाता है, जिससे उसको राहत की सांस होती है, लेकिन फिर डुबो देता है, फिर उठाता है, फिर डुबो देता है। इस तरीके से जो किंग है क्रिमिनल को इस तरीके दंड देता है। तो जब वो पानी में डुबा और दुख से तड़प रहा है, अब थोड़ी देर के लिए उसको पानी से निकाला जाता है, जिससे उसको सुख महसूस होता है। इसलिए व्यक्ति को कपिल देव के इस स्टेटमेंट को, कपिल देव के इस वाक्यों को, जो श्रीमद् भागवतम में है, थर्ड कैंटो के चैप्टर 30 और 31 में है, इसको पर्टिकुलरली डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान कपिल देव अपनी माता को वास्तविक शिक्षा दे, जिससे उनकी माता को सफर नहीं करना पड़े। क्योंकि कपिल देव तो भगवान है, वो क्यों चाहेंगे कि उनकी माता सफर करे, तो ये माता के द्वारा इस सबको उपदेश दे रहे। माता इसलिए कि क्योंकि वो पर्टिकुलरली पर्सनल 1-to-1 बता रहे हैं, जो जीवन की वास्तविक स्थिति के बारे में बता रहे हैं। मरिया मरिया पुनः पाए गर्भवास, स्वर्ग अंगे हये पूर्व पापेर प्रकाश। जो जीव है रिपीटेडली बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है, और सफर करता है, सफर में कन्फाइन में, माता के गर्भ में वहीं से कष्ट लेना प्राप्त कर देता है।
और उसके जो पाप पुण्य क्रियाएं हैं पूर्व जन्मों की सारी वहीं से उसको मिलना चालू हो जाता है। इससे ऐसा लगता है कि प्रहलाद महाराज नहीं प्राप्त किया गया, क्योंकि प्रहलाद महाराज तो श्रीमद् भागवतम सुन रहे थे उस समय माता की, लेकिन बाकी उसके रिएक्शन ऑफ टू सिंफुल एक्टिविटीज मैनिफेस्ट उसके हर एक अंग में जो है वो उसकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, माता के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। ये चैतन्य महाप्रभु अपनी माता सची को बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं भागवतम का, भागवतम से कोट करें कि किस तरह कपिल देव ने अपनी माता को ये सत्य बताया। तो आगे बताते हैं भगवान, जैसे क्लाउड का, बादलों का झुंड रहता है, उसको पता नहीं, हवा के बारे में पता नहीं रहता है कि हवा किस तरह आके उसको बहा ले जाएगी, हवा का प्रभाव पता नहीं हवा के। उसी प्रकार से जो व्यक्ति मटेरियल कॉन्शियसनेस में, भौतिक चेतना में डूबा हुआ, उसको पता नहीं कि टाइम जो काल चक्र आएगा और उसको बहा के ले जाएगा, उसके सारे प्लान फेल हो जाएंगे। जैसे हवा बादलों को तेजी से ले जाती, बादलों को इस चीज का आभास नहीं होता, ऐसे ही जो है इस भौतिक जगत में डूबा हुआ व्यक्ति उसको जानता नहीं है कि कब उसको काल समय आके उसको डुबा के ले जाएगा, उसकी सारी प्रिपरेशन रह जाएगी और उसकी तैयारी भी अधूरी रह जाएगी। जो भी जो भी मटेरियलिस्टिक व्यक्ति जो भी अपनी इतनी मेहनत से उत्पन्न करता है विद ग्रेट पेन, बहुत परिश्रम के साथ में, दुख के साथ में, लेबर, पेन एंड लेबर के साथ में जो उत्पन्न करता है फॉर सो कॉल्ड हैप्पीनेस, जो तथाकथित सुख को पाने के लिए, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड भगवान बोलते हैं, जो टाइम फैक्टर है, जो भगवान स्वयं टाइम फैक्टर है, वो डिस्ट्रॉय उसको कर देते हैं। उस कंडीशन को उसको कारण भी पता नहीं लग पाता और वो लिमिट करता है, वो रोता रहता है, अपना शोक करता है, उसको कारण भी पता नहीं लगता कि भगवान ने मेरे को ऐसा क्यों कर दिया, तो उसको कारण समझ नहीं। तो मिसगाइडेड मटेरियलिस्टिक होते हैं जो डज नॉट नो दैट हिज वेरी बॉडी इज इंपॉर्टेंट, जो मिसगाइडेड जीव है, जिनको कोई गाइडेंस नहीं है, वो इस प्रकार से जानते नहीं है कि उनका जो शरीर है वो इम्परमानेंट है, नश्वर है, और अट्रैक्शन ऑफ होम, लैंड एंड वेल्थ, जो घर का, भूमि का, जमीन का और धन का जो आकर्षण है, जो केवल बॉडी, शरीर के साथ में वो टेम्परेरी है, और केवल मात्र अज्ञान के कारण ही वो सोचता है कि सारी चीजें परमानेंट। अज्ञान के कारण वो घर को, धन को, और घर को, धन को और भूमि को अज्ञान के कारण परमानेंट समझता है, और ये शरीर से संबंधित है, वास्तव में ये टेम्परेरी है। तो जो जीव है, किसी भी जीवन की किसी भी स्थिति में अगर वो आता है, वो एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन उस जीवन में सेटिस्फेक्शन, दैट स्पीसीज, उस जीव की योनि में उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, और उस उस अवस्था में कभी भी संतुष्ट नहीं रहता, उस अवस्था में कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। जो उसको टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन मिलता हो तो नरक में भी मिल सकता है, और ऐसा सेटिस्फेक्शन, ऐसा संतुष्टि जो है, ये कहां से मिल रहा है? उसका जो डीप रोटेड एसोसिएशन है, उसका शरीर से, पत्नी से, घर से, बच्चों से, एनिमल से, वेल्थ से, फ्रेंड से, जो उसका डीप रूटेड वो है, डीप रूटेड है, उसके कारण जो है, उसके कारण से उसको थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, उसके कारण वो अटैच है। हालांकि वो हमेशा चिंताओं से, ऑलवेज ही इज ऑलवेज बर्निंग विद एंजाइटी, हालांकि हमेशा चिंताओं से जलता रहता है। सच ए फूल ऑलवेज परफॉर्म्स ऑल काइंड ऑफ मिस्chief, ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो है हमेशा मिस्चीवियस, ऐसा मिस्चीवियस एक्टिविटीज को जो है, मिस्चीवियस एक्टिविटीज से सर हमेशा जो है वो सफर करता रहता है। ऐसा मिस्चीवियस एक्टिविटीज से वो मूर्ख जो है व्यक्ति सफर करता रहता है,
उसकी आशाएं कभी फुलफिल नहीं होती, और उसको मेंटेन, सो कॉल्ड फैमिली एंड सोसाइटी को मेंटेन करने में उसकी कभी भी आशाएं पूरी नहीं होती। वो उसका ही गिव्स हार्ट एंड सेंसेस टू विमेन, वो अपना हृदय और इंद्रिया अपने स्त्री को दे देता है। वो फॉल्सली चांस विथ हिम विथ माया, वो उसको माया से आकर्षित करती है। ही एंजॉय सॉलिटरी एम्ब्रेसेस, अकेले में आलिंगन का आनंद लेता है, वार्तालाप करता है, और इस प्रकार से बच्चों के स्वीट वर्ड से वो आकर्षित हो जाता है और इस जगत में फंस जाता है, इस जगत में परमानेंटली फंस जाता है। उसके बाद जो अटैच हाउस होल्डर है, आसक्त हाउस होल्डर है, वो अपने इस प्रकार से बुरी तरह फंस गया। अब वो ये जो हाउस होल्डर लाइफ है फुल ऑफ डिप्लोमेसी इन पॉलिटिक्स है, ये कूटनीति और राजनीति राजनीति से भरी हुई है, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो ये फुल ऑफ डिप्लोमेसी इन पॉलिटिक्स से, कूटनीति राजनीति से ये जो उसकी ग्रस्त लाइफ भरी रहती है, और इस प्रकार से सारा जो ऑलवेज स्प्रेडिंग मिजरीज, और सारा उसको दुख फैलता रहता है, और सारे जो कार्य करता है वह इंद्रिय तृप्ति के कार्य में बिजी रहता है, अपने आप को उसी में थोड़ा बहुत उसको संतुष्टि मिल जाता है। और इस प्रकार से वो अपने जस्ट टू काउंटरेक्ट द रिएक्शंस ऑफ ऑल हिज मिजरीज, वो सोचता है, वो एक तरीका मिजरी से दुख प्राप्त करने के लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन का रास्ता निकालता है और सोचता है कि मैं सुखी हूं। इस तरीके से वो बुरी तरह उसमें फंस जाता है। वो ही सिक्योर्स मनी बाय कमिटिंग, वो अहिंसा का, वो हिंसा का रास्ता लेता है। हिंसा मतलब खाली मन से नहीं, खाली शरीर से नहीं, मन से और वाणी से हिंसा, वो दुर्वचन बोल के और किसी भी तरीके से इस प्रकार से वो अपना सिक्योर मनी प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, और इस धन को एम्प्लॉयज इन द सर्विस में, उस धन को, पापपूर्ण धन को वो अपनी फैमिली की सेवा में लगाता है। वो ही हिमसेल्फ ईट्स ओनली लिटिल पोर्शन ऑफ फूड, वो अपने लिए बहुत कम खाता है। जो परचेज करता है फूड 10 परचेज एंड अपने लिए बहुत कम खाता है, लेकिन वो इन सब कार्यों के कारण ही गोज टू हेल फॉर दोज फॉर होम ही अर्न मनी इन सच इरेगुलर। इस प्रकार से जो पाप कर्म किया उसके कारण, जो दूसरों के लिए किया पाप कर्म, उसकी फैमिली के लिए किया, उसके नरक में जाता है, हालांकि उसका कुछ पोर्शन ही खा पाता है। जब इस प्रकार से वो, और इस प्रकार से जब वो ऑक्यूपेशन है, बिजनेस या प्रोफेशन, उसमें जब उसको धक्का लगता है, ही सफर्स रिवर्सेस इन हिज ऑक्यूपेशन, जब उसको बिजनेस में लाभ हो, लॉस होता है या जॉब में से उसको निकाल दिया जाता है, वो फिर से ही ट्राइज अगेन एंड अगेन टू इम्प्रूव, उसको फिर से इम्प्रूव करने के लिए फिर से ट्राई करता है। बट व्हेन इज बेफल्ड, जब कंफ्यूज हो, सारे अटेम्प्ट, उसके प्रयास फिर से उसको बिजनेस को फिर से स्थापित करने में या जॉब को फिर से करने में बेफल्ड हो जाता है, जब भ्रमित हो जाता है, उसका लाइफ रियून्ड हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ही एक्सेप्ट मनी फ्रॉम अदर्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रीड, दूसरों से मनी स्वीकार करता है केवल लोभ के कारण, लोभ के कारण सहायता स्वीकार करता है। इस 10 अनफॉर्चुनेट में, ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति जो है, मनुष्य अनसक्सेसफुल हो जाता है अपने फैमिली को मेंटेन करने में, और बेरेफ्ट ऑफ ऑल ब्यूटी, उसकी सारी सुंदरता चली जाती है, शरीर की सुंदरता चली जाती है। He always think of his failure, grieving very deeply. वो अपना हमेशा अपने फेलियर के बारे में सोचता है कि मैं कितना फेल हुआ, और ग्रीविंग वेरी डीपली, बहुत डीपली वो दुख प्राप्त करता है, उसके लिए दुख शोक करता है। ये जीवन की कहानी पूरा इस निमाई पंडित जो चैतन्य महाप्रभु वही सुना रहे, जो माता कपिल, जो माता देवहूति को कपिल मुनि, ये पूरी की पूरी सच्चाई को एज इट इज। अब इस प्रकार से जब ये व्यक्ति फेल हो जाता है पूरा, तो सीइंग हिम अनएबल टू सपोर्ट देम, उसकी फैमिली देखती कि अब हमको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हिज वाइफ एंड अदर्स डू नॉट ट्रीट हिम विद द सेम रिस्पेक्ट एज बिफोर, उनकी पत्नी और जो है बच्चे उनको वैसा ट्रीट नहीं करते जैसा पहले करते थे। इवन एज इज मिजरली फार्मर्स डू नॉट अकॉर्ड द सेम ट्रीटमेंट टू देयर ओल्ड एंड वर्न आउट ऑक्स, जैसे जो फार्मर रहता है, जैसे किसान रहता है, अपने बूढ़े बैल को केयर नहीं करता है, क्योंकि अब वो हल चलाने योग्य नहीं रहा, लोड उठाने योग्य नहीं रहा। The foolish family man does not become averse to family life. फिर भी मूर्ख व्यक्ति फैमिली लाइफ से विमुख नहीं होता है। Although is maintained by those whom he maintained. हालांकि अब उसका पालन पुत्रों के द्वारा किया जा रहा है, जिसको पहले वो पालन करता था। Deformed by the influence of old age, इस प्रकार से उसकी आयु वो शरीर से डिफॉर्म हो जाता है,
उसको रोग हो जाता है, डिफॉर्म बॉडी में कुछ हो जाता है, डिफॉर्म बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ओल्ड एज, वृद्धावस्था के कारण वो डिफॉर्म हो जाता है। ही प्रिपेयर्स हिमसेल्फ टू मीट अल्टीमेट डेथ, वो अपनी अंतिम मृत्यु का इंतजार करता रहता है कि कब मृत्यु आए। ये जीवन की पूरी सत्य कहानी जो है, सत्य कथा जैसे आती थी पहले, उसको एक संक्षिप्त में यहाँ पे आचार्यगण श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर व्याख्या कर रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने लिखा उसको। उसके बाद बोलते हैं, he remains at home just like pet dog, वो एक पालतू कुत्ते की तरह घर में रहता है, टू मीट अल्टीमेट डेथ का वेट करता रहता है। एंड वॉट एवर इज नेग्लिजेंट, जो भी इसको नेग्लेक्ट से, उपेक्षा से जो भी दिया जाता है वो खा लेता है। अफ्लिक्टेड विथ मेनी इलनेस, कई बीमारियों से प्रभावित होके, सच एज डिस्पेसिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख को उसकी कम कम हो जाती, और नींद कम हो जाती, ही ईट्स ओनली विद स्मॉल मोर्सल ऑफ फूड, फूड का थोड़ा सा पोर्शन खा पाता है, बचे हुए फूड का, और इस प्रकार से वो इनवैलिड हो जाता है, और कैन नॉट वर्क एनी मोर, इनवैलिड मतलब अयोग्य हो जाता है, और किसी प्रकार से अब वो काम करने की स्थिति में नहीं रहता। इन द डिजीज कंडीशन, रोगी अवस्था में, वंस आईज बल्ज, उसकी आई बल्ज होने लगती है, ड्यू टू प्रेशर ऑफ एयर फ्रॉम विद इन, उसकी आईज बल्ज लटकने लगती है। हिज ग्लैंड्स बिकम कंजेस्टेड विद मकस, उसकी ग्लैंड्स जो ग्रंथियां हैं, तो मकस के कारण, कफ के कारण, उसके कारण जो है वो कंजेस्टेड हो जाती है। ही इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जिसको सब बोलते हैं हार्ट का कंजेशन हो गया, ही इज डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। अपॉन एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग ही प्रोड्यूसेस अ साउंड लाइक घर घुर, और वो इस प्रकार से घुर घुर की साउंड करके उसकी सांस चलती है। रेटलिंग विद इन द थ्रोट, थ्रोट से, थ्रोट में कंजेशन होने के कारण वो इस तरीके से, इन दिस वे, इस प्रकार से वो डेथ के क्लच में आ जाता है, और लाइज डाउन, लेट जाता है, सराउंडिंग बाय लेमेंटिंग फ्रेंड, शोक करने वाले मित्र आ जाते हैं, रिलेटिव आ जाते हैं, although he wants to speak with them, उनसे बातचीत करना चाहता है, he no longer can be, वो बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि अंडर द कंट्रोल, काल के वश में आ गया वो। इस प्रकार से जो व्यक्ति, द मैन हु एंगेज विद अनकंट्रोल्ड सेंस, इस प्रकार से जो अनियंत्रित इंद्रियों में, इन इंद्रियों को, अनियंत्रित इंद्रियों को से मेंटेनिंग फैमिली, फैमिली का पालन करता है, डाइज इन ग्रेट ग्रीफ, बहुत दुख कष्ट अवस्था में वो मृत्यु प्राप्त करता है। सीइंग इज रिलेटिव, उसके देखता है कि उसके कुछ एक जो रिलेटिव है वो क्राई कर रहे हैं, बसर हो रहे हैं, उतना वो देखते हुए जाता है संसार। ही डाइज मोस्ट पैथेटिकली इन ग्रेट पेन एंड विदाउट कॉन्शियसनेस, वो चेतना पहले ही खो देता है, और इस प्रकार से वो पैथेटिकली, बहुत कष्ट वाली अवस्था में उसकी मृत्यु होती है। एट डेथ, मृत्यु के समय वो मैसेंजर ऑफ लॉर्ड ऑफ डेथ, यमदूतों को देखता है, जो उसके सामने आ जाते हैं, जिनकी आंखें बहुत क्रोध से भरी रहती है। अरे, तूने सारा जीवन इसमें लगाया, क्रोध, इन ग्रेट फियर ही पासेस स्टूल एंड यूरिन, उस समय स्टूल और यूरिन पास करता है, इतना डर जाता है, इतना ज्यादा डर। एज ए क्रिमिनल इज अरेस्टेड फॉर पनिशमेंट बाय द कांस्टेबल ऑफ द स्टेट, जैसे किसी अपराधी व्यक्ति को पुलिस लोग ले जाते हैं, उसी प्रकार से यमदूत आते हैं, क्रिमिनल से तू सारे टाइम इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा, अमले की पालन, तूने क्राइम किया, पाप किया, इस प्रकार से अरेस्टेड बाय यमदूत, उसको यमदूत अरेस्ट कर ले जाते हैं। वो बाइंड हिम बाय नेक, उसको गले में रस्सी डालते हैं उसके, बाइंड बाइंड हिम बाय नेक विद स्ट्रांग रोप एंड कवर्स हिज सटल बॉडी, उसके सूक्ष्म शरीर को कवर करके ही में अंडर को सीवियर पर खींच के उसको ले जाते हैं, ड्रैग करके ले जाते हैं। While carried by the constable of यमराज, यमराज यमदूतों के ले जाते समय, he is overwhelmed और trembles in their hands, बहुत कांपता है कि अभी मेरा क्या क्या करेंगे लोग। While passing on the road, he is bitten by dogs, इस प्रकार से रोड्स पे ले जाते हैं, उसको कुत्ते काटे जाते हैं, और he can remember, उसको अपनी सिंफुल एक्टिविटी सारी एक एक याद आती है, चाहे उस जीवन में याद करे नहीं करे, लेकिन वहां पे यमदूत सारी याद दिलाते हैं, यमदूत कभी गलत नहीं याद, वही रिकॉर्डिंग। ही इज द टेरिबली डिस्ट्रेस, इस प्रकार से बहुत दुखी हो जाता है। अंडर द स्कॉचिंग सन, तेज गर्मी के सूर्य के कारण, सूर्य के तपते कारण, द क्रिमिनल हैज टू पास थ्रू रोड्स ऑफ हॉट सैंड, गर्म बालू वाले रोड पे उसको खींच के ले जाते हैं, विद फॉरेस्ट फॉर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आग जल रही है, उसके बीच में से उसको ले जाते हैं। ही इज रिप्ड बाय द बैक बाय द कांस्टेबल,
वो उसको पीछे कोड़े मारते हैं, whipping होता है उसका by the constable because of their inability, वो आगे चलने की पोजीशन में रहता है, उसके पीछे कोड़े मारे रहते चलता है. He is afflicted by hunger and thirst, भूख और प्यास से व्याकुल हो जाता है. But unfortunately there is no drinking water, कोई पानी पीने को नहीं मिलता है. No shelter and no place for rest on the road, रोड पे इसको विश्राम करने के लिए स्थान नहीं. While passing on the road to the abode of यमराज, यमराज के घर में जाते हैं, यमराज के लोक में जाते हुए रास्ते में he falls down in fatigue, थकान के कारण गिर जाता है. Sometimes becomes unconscious, मूर्छित हो जाता है. But he is forced to rise again, फिर से उसको कोड़े मारे जाते हैं, खड़े हो. In this way he is very quickly brought to the presence of यमराज, यमराज के सामने लाया जाता है. Thus he has to pass 99,000 योजन, पापी व्यक्ति को 99,000 योजन. अगर इसको 1 लाख योजन माने तो 1 लाख मतलब 8 लाख माइल्स, 8 लाख मील, मतलब 12.5 लाख किलोमीटर. 2-3 क्षणों के अंदर ऐसे तेजी से इसको लाया जाता है और इसको फिर से एक बार engage in torturous punishment which is destination, उसको फिर torture punishment दिया जाता है. He is placed in the midst of burning piece of wood, उसको अग्नि के लकड़ी के उसके अग्नि के बीच में डाल दिया जाता है. उसके उसके लिम्स को, उसके अंगों को फायर अलग से जला दिया जाता है. और कई बार वो उसको अपना स्वयं का मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता है और कई बार उसका मांस दूसरे लोग खाते हैं. उसके जो इंट्रेल्स, उसके अंगों को खींचा जाता है. वल्चर, हाउंड्स ऑफ वल्चरन है, जो पक्षी, बड़े बड़े पक्षी होते हैं, उसके मांस को खींचते हैं गिद्ध, और वो जैसे उसके मांस को चील और वो उसके मांस को जोर जोर से खींच के खाते हैं. हालांकि इवन दो ही स्टिल अलाइव टू सी, उसको जिंदा रखा जाता है देखने के लिए. ही सब्जेक्ट टू टॉर्मेंट बाय सरपेंट, उसके बाद उसको सरपेंट से, सांपों से, स्कॉर्पियन, बिच्छू से और दूसरे कीड़े मकोड़ों से, जहरीले प्राणियों से उसको काटा जाता है, उनके द्वारा काटा जाता है. और उसके नेक्स्ट इज लिम्स आर लॉप्ड ऑफ एंड टॉर्न असंडर बाय एलिफेंट्स, उसके बाद उसके कुचला जाता है, उसके अंगों को कुचला जाता है. ही इज ऑल डाउन फ्रॉम, उसको बड़े पहाड़ों से गिराया जाता है नीचे, हिल टॉप से. ही इज आल्सो कैप्टिव आइदर द वाटर, और गुफा में या जल में उसको कैद कर दिया जाता है. Men and women whose lives were built upon indulgence in illicit sex, life are put into many kinds of miserable condition in the hell known as Tamsira and the Tamis Tamish and the Tamisra. और जो लोग, ये तो नॉर्मल व्यक्ति का, जो पापी व्यक्ति है, और जो लोग मैन एंड वुमेन इलिसिट सेक्स में इंडल्ज थे, वो उनको कई बार मिजरेबल कंडीशन करके हेल तामिस तमिश्र अंध तामिश्र रोरो नरकों में जाता है. लॉर्ड कपिला कंटिन्यूड, कपिल आगे बोलते हैं, माय डियर मदर, मेरी प्रिय माता, इट इज समटाइम्स सेड दैट वी एक्सपीरियंस हेल और हेवन दिस प्लेनेट. कई बार ये भी देखा जाता है कि हम हेल और हेलिश, हेल और हेवन को इसी पृथ्वी पे भी एक्सपीरियंस, अनुभव करते हैं. इस पृथ्वी पे भी कई बार हेलिश पनिशमेंट देखा जाता है. आफ्टर लिविंग दिस बॉडी, शरीर को छोड़कर, द मैन हु मेंटेन्स हिमसेल्फ हिज फैमिली मेंबर्स बाय सिंफुल एक्टिविटीज, जो अपने पापपूर्ण कर्म करके अपने और अपने परिवार को मेंटेन करता है, इट सफर्स हिज हेलिश लाइफ, वो इस जीवन से हेलिश लाइफ को देखना चालू कर देता है. और उसके रिलेटिव भी सफर करते हैं, रिलेटिव्स आल्सो सफर बिकॉज़ ऑफ, उसको देख के उसके रिलेटिव भी सफर करते हैं. ही गोज अलोन टू द डार्केस्ट रीजन ऑफ हेल, वो अकेला अंधकार के उसमें जाता है, हेलिशमेंट के, आफ्टर क्विटिंग द प्रेजेंट बॉडी, शरीर को छोड़ के. एंड द मनी ही एक्वायर्ड बाय एवरीथिंग अदर लिविंग एंटिटीज इज द पैसेज मनी व्हिच ही लिव्स इन दिस वर्ल्ड. जो पाप पुण्य कर्मों से कार्य करके जो मनी उसने कमाई है, वो दूसरे लोगों के लिए छोड़ के जाता है संसार. Thus, by the arrangement of the Supreme Personality of God, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अरेंजमेंट से, the maintainer of kinsman is put into hellish condition. उसके जो इस अपने kinsman मतलब अपने फैमिली परिवार को इस तरीके से पालन करता है, उसको hellish condition में जलाता है, सफर करता है for his sinful activities, उसने जो पाप पूर्ण किया है. Like a man who has lost his wealth, जो जैसे कोई व्यक्ति ने धन खो दिया, कहीं पे धन गंवा दिया है, उसके साथ धन का चीटिंग हो गया, जैसा वो हमेशा चिंता में रहता है, ऐसा ही व्यक्ति जो है पूरी तरीके से उसमें हेलिश में जाके भी सूक्ष्म शरीर में इस चिंता में रहता है. Having gone through all the miserable, सारी कष्ट प्राप्त करके, hellish condition में, नरक के सारे कंडीशन प्राप्त करके, और having passed in regular order through the lowest form, और फिर से जाके इस 84 लाख योनि में आता है. कौन सा शरीर मिलता है? लोएस्ट ऑर्डर ऑफ एनिमल लाइफ मिलता है.
prior to human birth, and thus having purged of this, इस प्रकार से उसके पाप खत्म होते हैं तब 84 लाख योनि में आके उसके पहले वाले जो पापों को नरक में भोग के आया, फिर उसको नीचे से सबसे नीचे वाला जन्म मिलता है भोग के आने के बाद। वंस अगेन ही इज रीबॉर्न। उसके बाद जब सारे पाप खत्म होते हैं, उस लेवल तक पाप आ जाते हैं कि जहां पे मनुष्य बन सके, तब जाके उसको मनुष्य जीवन फिर से मिलता है। इसका मतलब है कि जो पाप मनुष्य के लेवल के भोगने के, अब वो भोगता है, बाकी जो पशु और सारे भोग के आए, जो इतने बड़े बड़े थे पाप भोग के, अब वही पाप भोगता है जिससे कि उसका मनुष्य जन्म मिल सके, सारे पापों को भोगते 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 सारी योनियों में आता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोल रहे हैं, आगे कपिल मुनि बोल रहे हैं, भगवान के सुपरविजन में अपने रिजल्ट ऑफ इस वर्क, उसने जो कार्य किए हैं उसी के फल के अनुसार जो जीव है, सोल है, वो अपने वो स्त्री के गर्भ में उसको प्रवेश कराया जाता है थ्रू द पार्टिकल ऑफ मेल सीमेन के कणों के द्वारा उसको प्रवेश करता है, और इस प्रकार से उसको एक प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। ऑन द फर्स्ट नाइट, पहली नाइट में द स्पर्म एंड ओवम मिक्स, पहली रात्रि में इस प्रकार से दोनों जो वीर्य है और रज है वो मिलते हैं। फिफ्थ नाइट में जो मिक्सचर है, ये गर्भ संस्कार की बात, गर्भ का स्थिति बात करें। पांचवी नाइट में, पांचवी रात्रि में वो बबल बनता है। 10वीं नाइट में एक प्लम बेर के समान एक शेप बनता है, और धीरे धीरे ये लंप ऑफ फ्लैश, एक मांस का टुकड़ा बनता है, एक बनता है धीरे धीरे, और इस प्रकार से इन कोर्स ऑफ ए मंथ, एक महीने में सिर बनता है। एट द 2 महीने में हैंड्स, फीट और दूसरे अंग बनते हैं, शेप देते हैं। तीसरे मंथ के अंत में नेल, फिंगर और टोज और बॉडी हेयर, बोन्स और स्किन आता है, और ऑर्गन जनरेशन होता है, और बॉडी के दूसरे जो आई, नॉस्ट्रिल, ईयर्स, माउथ, एनस, ये सब बनते हैं। चारे मंथ में कंसेप्शन की, गर्भधान की, चौथे मंथ में 7 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द बॉडी, साइल, ब्लड, फ्लेश, रक्त, मज्जा और ये सारी चीजें बनती है, सीमेन और ये सब आता है। इसके बाद मन कैसे शांत रह सकता है? इस प्रकार से 7वें महीने के आगे से उसकी जो चेतना डेवलप होती, और चाइल्ड जो है डाउनवर्ड एयर के साथ नीचे की तरफ पुश किया जाता है, और इस प्रकार से डिलीवरी से पहले जो है वो नीचे की तरफ पुश किया जाता है। जैसे कीड़े जो होते हैं, उसी कीड़े भी उसी में जन्म लेते हैं, वो अब इस प्रकार से एक जगह पे रह ही नहीं पाता है, और इस प्रकार से जीव जो है इस भयपूर्ण स्थिति में जो मटेरियल इंग्रेडिएंट्स के 7 लेयर है उनसे कवर करके हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता है, अपील करता है लॉर्ड को कि उसको उस कंडीशन में क्यों रखा गया। इस प्रकार से वो आत्मा कहता है कि मैं भगवान के चरण कमलों की शरण लेता हूँ, जो उनके अपने नित्य रूप में इस जगत की सरफेस पे चलते हैं। मैं केवल उन्हीं की शरण लेता हूँ, क्योंकि वही मुझे सारी चीजों से रिलीफ दे सकते हैं, जीवन के सारे भय से कर सकते हैं। मैंने जीवन की कंडीशन प्राप्त की है, ये मेरे पापपूर्ण कर्मों के कारण। मैं तो प्योर सोल था, शुद्ध आत्मा था।
अब मेरे अपने एक्टिविटी के कारण बाउंड हो गया हूँ। मैं अपनी माता के गर्भ में इस प्रकार से माया के अरेंजमेंट से दुख पा रहा हूँ। मैं उनको लोगों को रिस्पेक्टफुल ओबीडियंस पे करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ में है, बट जो उन भगवान को याद करता हूँ जो मेरे साथ में बट अनचेंज है, वो अनलिमिटेड है। इस प्रकार से वो अपने पश्चाताप वाले हृदय में प्रार्थना करता। मैं भगवान से अलग हो गया, मेरे इस भौतिक शरीर के कारण मैं भगवान से अलग हो गया। ये जो भौतिक शरीर 5 एलिमेंट का बना हुआ है, इसमें मैंने अपने गुणों को और इंद्रियों को मिसयूज किया। मैं वास्तव में तो स्पिरिचुअल हूँ, वास्तव में तो मैं आत्मा तो स्पिरिचुअल है। उसके बाद ये मानव और प्रार्थना करता है, आत्मा प्रार्थना करता है। जीव जो है इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव में डाला जाता है, कंटिन्यूस टू हार्ड स्ट्रगल फॉर इट, और अपने जीवन के लिए संघर्ष करता रहता है। ये कंडीशन लाइफ की क्यों है, किस लिए है? उसका भगवान से जो संबंध है उसको भूलने के कारण। इसलिए भगवान की कृपा के बिना कोई व्यक्ति किस तरह से भगवान की सेवा में, बिना भगवान की कृपा के कोई व्यक्ति किस तरह से भगवान की सेवा में लग सकता है? इस प्रकार से माता के गर्भ में वो ब्लड स्टूल, ब्लड और स्टूल और यूरिन वाले उधर में रह के उसको मदर की जो गैस्ट्रिक फायर है उसमें जलता रहता है, बाहर आना चाहता है, अपने महीने गिनता है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माय लॉर्ड मैं दुष्ट आत्मा कब रिलीज होऊंगा? माय डियर लॉर्ड, आपकी कॉजलेस मर्सी से, आपकी हेतु कृपा से मेरी चेतना जागृत हुई है। हालांकि मैं अभी 10 महीने पुराना हूँ, मतलब अभी गर्भावस्था में ही बोल रहा है, 9 महीने 10 महीने। इस अहेतु कृपा के लिए वो प्रार्थना करता है कि मेरे लिए ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता एक्सप्रेस करने का कोई तरीका नहीं, लेकिन मैं और किसी तरीके से आपकी करता है, लेकिन मैं आपको फोल्डेड से प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार से तो भगवान से प्रार्थना करता है। वो बोलते हैं जीव जो है एक दूसरे प्रकार का शरीर है। जीव ये इस संसार में मेरे पास जो शरीर है उससे मैं अपनी इंद्रियों को कर सकता हूँ, मैं अपनी पदवी भी जानता हूँ। इसलिए मैं उन सुप्रीम पर्सनल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करता हूँ, जिनसे मुझे ये शरीर मिला है और जिनकी कृपा से मैं देख सकता हूँ बाहर अंदर। इसलिए हे भगवान, मैं टेरिबल कंडीशन, बहुत दुखी अवस्था में मैं अपने मैं अपने मदर के, माता के गर्भ से डिपार्ट करना चाहता हूँ, माता के घर से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ और फिर से इस भौतिक जगत में नहीं गिरना चाहता हूँ। आपकी जो माया है, देव माया, वो फिर से बच्चे को पकड़ लेती है और इमीडिएटली उसका गलत परिचय कराती है, माया बाहर आते से ही वहीं से जीवन का जन्म और मृत्यु चालू हो जाता है। इसलिए बिना और एजिटेटेड मोर मैं अपने आप को इस घोर अंधकार से डिलीवर करना चाहता हूँ।
केवल मात्र अपने भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में रख के मैं माता के गर्भ से फिर से जाने से बच जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान कपिल जो है आगे बोलते हैं, ये 10 महीने के बच्चे की इस प्रकार से भी जो डिजायर है वो में भी रहती माता गर्भ में, वो भगवान से प्रार्थना करता है। जब ये सब करता रहता है तो विंड जो हवा है, अंदर की हवा है, वो उसको बाहर की तरफ पुश करती है, डाउनवर्ड पुश करती है, जिससे उसका जन्म हो, जो इस भौतिक जगत में आया। इस प्रकार हवा के द्वारा पुश डाउन करके चाइल्ड कम आउट विद ग्रेट ट्रबल, बहुत ट्रबल के साथ में बाहर आता है, उसका हेड नीचे रहता है और उसकी मेमोरी चली जाती है सेवियर एगोनी के कारण। इस प्रकार से चाइल्ड जो ग्राउंड पे गिर जाता है, स्टूल और ब्लड से लपटा रहता है, और एक प्रकार से जैसे कीड़ा होता है उसकी तरह वो जर्मिनेट होता है। उसका वो अपना उत्तम ज्ञान भूल जाता है बाहर आके, और माया के इस प्रभाव में आके वो चिल्लाता है। बाहर आने के बाद में, माता गर्भ से आने के बाद में जो बच्चा है वो उस व्यक्ति को सौंप दिया जाता है जो उसकी रिक्वायरमेंट समझ नहीं पाता कि इसकी क्या इच्छा है बालक की। इस प्रकार से नर्स, ऐसे लोगों के द्वारा नर्सिंग की जाती है। वो मना नहीं कर पाता है, कुछ बोल नहीं पाता है, इसलिए जो भी उसको दिया जाता है वो अनडिजायरेबल अनकॉन्शियस में कर दिया जाता है। इस प्रकार से वो फॉल बेड, दुर्गंध वाले बिस्तर पर लेटा रहता है, जहाँ पे पसीना और कीड़े रहते हैं। और जो पुअर चाइल्ड, इस प्रकार का जो दीन बालक है, उसके शरीर को खुजली करने से भी खुजली भी नहीं कर पाता, और न बैठ पाता न उठ पाता है। इस हेल्पलेस कंडीशन में मॉस्किटो, बग्स, मटकर सारे लोग उसको काटते हैं। इस प्रकार से चाइल्ड अपनी बुद्धि को खो देता है, जोर से चिल्लाता है। इस प्रकार से जो बच्चा है अपना चाइल्डहुड सफरिंग डिफरेंट अलग अलग दुख पाता है, और प्रकार से फिर यू बॉयहुड विद्यार्थी बनता है, बॉयहुड में फिर सफर करता है, उस चीजों की इच्छा करता है जिसको कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, और इस प्रकार से वो जीव भौतिक शरीर प्राप्त करता है जो 5 तत्वों का बना रहता है। और इस प्रकार से इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे, ये नॉन परमानेंट चीज को अपनी चीज, इस प्रकार से वो अपना जीवन काल पूरा करता है। इसके आगे भी लिखा है, लेकिन अभी समय हो गया, हम कल की क्लास में इसको शामिल करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।